अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज बिहार में दूसरे चरण का चुनाव शुरू है। चुनाव यानी मतदान जारी है और जहां तक अभी तक की जो खबर है, खास करके हम आपको बताएंगे अमोर विधानसभा के बारे में। वहां से एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार अख्तरुल इमान साहब चुनावी मैदान में है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से फिर से एक बार वहां पर अब्दुल जलील मस्तान को उम्मीदवार बनाया गया है। साथियों, एक वीडियो जो हमारे स्क्रीन के साइड में चल रहा है, ये अख्तरुल इमान साहब के जो है चुनाव निशान पतंग छाप पर यहाँ पर एक शख्स वोट डालता है और ये वोट डालने के बाद ये वीडियो वो शेयर करता है। साथियों, आप जानते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं, अख्तरुल इमान साहब चुनावी मैदान में पूरी मजबूती के साथ डटे हुए हैं और वहां के लोग इस बार फिर से चाहते हैं कि अख्तरुल इमान ही वहां का विधायक बने। साथियों, अब देखने वाली बात यह है कि अमोर विधानसभा के अलावा एमआईएम पार्टी के कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कोटाधामन विधानसभा से है, बहादुरगंज विधानसभा से है, ठाकुरगंज से है, जोकीहाट से है। इस तरह के पूरे सीमांचल के कई जगहों पर ओवैसी साहब ने अपना उम्मीदवार को उतारा है। अख्तरुल इमान साहब को जिस तरह से एक तरफा वोट वहां पर गिर रहा है, जो रुझान हमारे सामने आ रहे हैं, तो साथियों ये कहना हमारे लिए और आपके लिए भी जल्दबाजी हो जाएगी कि अख्तरुल इमान साहब वहां से चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि साथियों, शाम तक देख रहे हैं कि वहां पर क्या रुझान आता है। जिस तरह से अभी तक का जो वहां का माहौल है, लोग जो अख्तरुल इमान साहब को वोट कर रहे हैं, पतंग छाप को वोट कर रहे हैं, अगर ये सिलसिला अगले 3 से 4 घंटा तक चलता रहा तो इंशाअल्लाह ये जो है फाइनल हो जाएगा कि अख्तरुल इमान साहब फिर से वहां से विधायक बनेंगे। लेकिन साथियों, कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि अख्तरुल इमान साहब अमोर के नहीं हैं। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि अब्दुल जलील मस्तान साहब की अब उम्र नहीं रही है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे और आपके सामने निकल कर आ रही हैं। फिलहाल साथियों, सुबह से लेकर अब तक जो वहाँ पर वोटिंग का सिलसिला चलता आ रहा है, एमआईएम पार्टी के पक्ष में गया है। लोग एमआईएम पार्टी को वोट कर रहे हैं, खुलकर वोट कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि शाम तक ये माहौल रहता भी है या फिर नहीं रहता है। साथियों, महज 2 दिन का समय बीच में बचा है और 2 दिन के बाद यानी 14 नवंबर को चुनाव की गिनती होनी है और उस 14 नवंबर के दिन हमारे और आपके सामने सारी चीज़ें जग जाहिर हो जाएंगी कि आखिर कौन सा विधानसभा से कौन सी पार्टी के कौन सा उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं और विधायक बनते हैं।